रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है। रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है। रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, TVS सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। समर कूल, थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और आप देख रहे रफ्तार मीडिया। खबरों में आपका स्वागत है। बागमारा के माटीगढ़ में आयोजित श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ और शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में धनबाद के मेयर संजीव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इंदिरा चौक से यज्ञ स्थल तक उनका भव्य स्वागत किया गया। मेयर ने कहा कि आज के युवा अपने पूर्वजों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने की बात कही। वहीं राजनीतिक संकेत देते हुए कहा कि बागमारा की जनता रूपी हनुमान रावण की लंका जलाने का काम करेगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं शामिल हो रहे हैं। देखिए, माहौल आप ये जानते हैं कि जब से प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक, और जब निर्माण पूरा हुआ तब से लोगों के अंदर सनातन धर्म के प्रति और जागरूकता, रुचि बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि
कि आप ये समझ लीजिए कि जो लोग सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, सनातन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, हमारी पीढ़ियों को, जो नई आने वाली पीढ़ी है, जो उसको इससे और राम जी के द्वारा जो मानव हित में जो एक प्रभु श्री राम के द्वारा किए गए कार्य थे, उसको खत्म करने के उद्देश्य से बहुत सारी साजिशें रची गई। लेकिन ये एक शक्ति है जो शक्ति भक्तिमय माटीगढ़ के सदस्यों को सबसे पहले प्रणाम कि जो इस कार्य का आयोजन करवाएं, और यहाँ पे स्टेज पे हमारे सभी गार्जियन, मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय महापौर श्री संजय सर जी, कन्हैया चौहान जी और माटीगढ़ के मुखिया इंदल यादव जी, सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम में आज अपना बहुमूल्य समय देकर यज्ञ समिति जो है हमारे माटीगढ़ के, उनके लिए अच्छा खासा उनका आदेश आया है कि जो भी। और जामताड़ा के प्रसिद्ध मां चंचला मंदिर परिषद में प्रशासन ने एक संभावित बाल विवाह को समय रहते रोक दिया। नाबालिग लड़की की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और बारात आने वाली थी। तभी सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन परिजन कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत विवाह रुकवा दिया गया। प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन को भी भविष्य में विवाह से पहले आयु प्रमाण पत्र की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद कयूम अंसारी है और साथ में हमारे अंचल अधिकारी हैं, जामताड़ा के जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी। हम लोग को सूचना मिला था कि यहाँ पे आज बाल विवाह का कोई प्रयास कर रहा है, उसी को हम लोग देखने आए थे। तो जैसे कि आप ही से क्या मिला सर? मिला ये कि लोग कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर हम लोगों ने समझाने बुझाने के बाद कि कानूनन ये जुर्म है, तो उन्होंने उसको फिर नहीं किया। उसको हम लोग लिखा के भी ले ले गए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद कयूम अंसारी है और साथ में हमारे अंचल अधिकारी हैं, जामताड़ा के जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी। हम लोग को सूचना मिला था। और चंदवा थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन, गणमान्य नागरिक और अखाड़ा समितियों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने मिलकर त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का संकल्प लिया। प्रशासन ने जुलूस में डीजे और अश्लील गीतों पर प्रतिबंध, ताजिया की निर्धारित ऊंचाई, वीडियोग्राफी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही शराब पर सख्ती और महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल तैनात करने की बात कही गई। आगामी मुहर्रम का त्यौहार को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है, उसी को लेकर के हम लोगों ने आज चंदवा थाना क्षेत्र के कैंपस में शांति समिति का बैठक किया, जिसमें सभी समुदाय के लोग उपस्थित हुए और साथ ही साथ जितनी अखाड़ा कमेटी है मुहर्रम के, सभी कमेटी के पदाधिकारी लोग भी यहाँ पर उपस्थित है। इन सभी के बीच में हम लोगों ने मुहर्रम के दौरान किस प्रकार शांति व्यवस्था बनाए रखना है और मुहर्रम को लेकर के क्या तैयारियां करनी है, इसके संबंध में एक मीटिंग की है, जिसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आई है कि सभी लोग ये बात से सहमत हुए हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनाना है, जिसमें सभी का अपेक्षित समर्थन रहेगा। और सभी अखाड़ा कमेटी को हम लोग निर्देश दिया है कि अखाड़ा के दौरान या जुलूस के दौरान डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे, ऊंची आवाज में गाना नहीं बजाएंगे, किसी प्रकार का अश्लील गाना नहीं बजाना है। इसके अलावा जब जुलूस निकलेगा तो उसका वीडियोग्राफी वगैरह करना है। अच्छी तरह से प्रकाश का भी प्रबंध करना है कि अगर अंधेरा होता है तो उसमें फिर प्रकाश की सहायता से फिर जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकल पाए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात बताया
और बोकारो के सेक्टर 2D स्थित एक आवास में मंगलवार शाम एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान अमित कश्यप के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित था। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें, अमित पिछले लगभग 10 वर्षों से लकवा यानी पैरालिसिस की बीमारी से पीड़ित था। लंबे समय से बीमारी से जूझने के कारण वह मानसिक रूप से भी परेशान रहता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया। मेरा नाम अनमोल कश्यप। क्या हुआ है आपका घर में? हम और मेरी माँ आज सुबह में रांची गए थे, तो शाम को जब आए हैं तो देखे कि मेरा भाई पंखे से लटका हुआ था। अच्छा, मतलब किसी के साथ कोई विवाद हुआ जैसे? क्या नहीं, विवाद नहीं था। असल में बहुत दिन से 10 साल हो गए, पैरालिसिस था, ज़्यादा कुछ तो करता नहीं था। वही हमको लगता है कि थोड़ा अपने आप द्वारा मुझे सूचना मिला गया, जिसके दरमियान पेट्रोलिंग से मैं 2D 3-023 क्वार्टर पहुँचे। वहाँ बड़ी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वहाँ फांसी लगाकर एक आदमी को मृत्यु हो गया है। इसकी के देख रेख के लिए हम पोस्टमार्टम के लिए आए और इनको BGH ले जाकर मर्चरी में रखवाने जा रहे हैं। देखने से क्या प्रतीत हो रहा है सर? क्या लग रहा है, क्या टूटा क्या है कि गला में तो निशान है फांसी का ही। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की बारी है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के नेतृत्व में भारत ऊर्जा क्षेत्र में नई उपलब्धियों की ओर निरंतर अग्रसर है। कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में CCL ने कोयला उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करते हुए हितधारकों एवं श्रमिकों के सर्वांगीण विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े
और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुनें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 और 5 BHK विला। नंदन विला ऑपोजिट गया एयरपोर्ट विहार। डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 9334457379। बुकिंग जारी है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निरसा बाजार के मुख्य राजमार्ग पर बुधवार देर शाम एक चलती कार में अचानक आग लग गई। वाहन से धुआं निकलते देख चालक ने तुरंत गाड़ी रोककर बाहर निकल अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना के कारण राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया और यातायात प्रभावित रहा। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। क्या देखे? अचानक आके लगा वहाँ गाड़ी में। क्या क्या आप क्या देखे? आप क्या देखे? हम लोग आ रहे थे, सलाम से आ रहे थे, देखे गाड़ी आ रहा था, अचानक से लग गया। तो गाड़ी में कोई लोग भी थे कि उतरे? क्या देखा? आदमी जितना तब निकल गए। कितने लोग थे उसमें? और रामगढ़ जिले के तालाताड़ पंचायत स्थित बेती मोड़ में प्रकृति का अनोखा नज़ारा देखने को मिल रहा है। सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ी पर की गई डीप बोरिंग से लगातार स्वतः पानी निकल रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बहकर नीचे के क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। चारों ओर हरियाली और पहाड़ों के बीच बहता स्वच्छ जल लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थल भविष्य में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। हम मौजूद है झारखंड के रामगढ़ जिला क्षेत्र में। आप देख सकते हैं झारखंड के रामगढ़ जिला क्षेत्र के तालाताड़ पंचायत जो बेती मोड़ है, वहां पर हम फिर से पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने आप पानी निकल रहा है। यह न्यूज कवरेज हमने लगभग साल भर पूर्व इसे बनाया था, आज हम फिर बनाने आ रहे हैं। पहले यहाँ पर डायरेक्ट बोरिंग हुआ करता था, बोरिंग हुआ था, लेकिन अब पाइप फिट कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखते हैं
तक चारों ओर जहाँ पर प्राकृतिक तटबंध में बसा। और रामगढ़ के नई सराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में रियाज अंसारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि NH 33 पर एक हाईवा वाहन की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रियाज अंसारी अपने पीछे 2 छोटे बेटे और एक बेटी को छोड़ गए हैं, जिसकी शादी आगामी नवंबर में तय थी। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने शव को नई सराय चौक पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन में तोड़फोड़ की। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और बेटी की शादी में सहयोग की मांग की है। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच जारी है। दो बहन एक भाई, भाई छोटा है, भाई बड़ा है। वो क्या करता है? कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। वो यहाँ नहीं है अभी? नहीं। ठीक। माँ भी नहीं। आप क्या करते हैं? माँ भी नहीं। अच्छा। इसका क्या एक्सीडेंट हुआ है, उसका पूरा जिम्मेवार पुलिस है। पहली बात कि यहाँ पे नो एंट्री लगा हुआ था, हाईवे गाड़ी का घुसने का ऑप्शन नहीं था। घुसा क्यों? क्योंकि यहाँ प्रशासन पैसा खाया है। उसका तो पॉकेट गरम हो गया, जान गया किसी गरीब का। उसका कौन जिम्मेदार उठाएगा? ना उसकी माँ है, आज उसका बाप भी गुजर गया, उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसका रिश्ता लगा हुआ था, उसका शादी होने वाला था, उसका इतना बड़ा सदमा पहुंचा। कब शादी होने वाला था? नवंबर में होने वाला, यही साल में। क्या नाम हुआ लड़की का? नैना परवीन। तो आप हम लोग जब यहाँ पे इंसाफ मांग रहे हैं तो पुलिस वाला दादागिरी कर रहा है, बोलता है जो करना है कर लो, पैसा ले रहा है। मतलब ऐसे ही एक एक करके झारखंड में यही होता है कि 9 बजे बाद इनका भी खोलता है। अभी कहा होगा, एक एक करके रोज जान जाएगा। इसके जिम्मेदार आप लोग जवाब दीजिए। प्रशासन, आप लोगों की क्या मांग है? इंसाफ चाहिए। वो ड्राइवर को तुरंत निकाल के अपने अंदर ले लिया, ये क्या था? क्यों भगाया? इसका मतलब पुलिस भी मिला हुआ इसमें, पैसा खाएगा उसको छोड़ दे। दो बहन एक भाई। और निरसा के शिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय मैथन मोड़ के बच्चों के लिए बुधवार का दिन खुशियां लेकर आया। वर्षों से जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चों को अब बेंच डेस्क की सुविधा मिल गई है। मैथन सिरामिक लिमिटेड ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत विद्यालय को 12 बेंच डेस्क प्रदान किए। इस पहल से बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। वहीं कंपनी ने भविष्य में विद्यालय भवन के निर्माण में भी सहयोग का आश्वासन दिया है। और गोपालगंज के बरौली प्रखंड के कहला विष्णुपुरा इलाके में सारंग गंडक नहर का तटबंध टूट जाने से आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई। तटबंध के क्षतिग्रस्त होते ही नहर का पानी तेजी से खेतों और निचले इलाकों में फैल गया, जिससे बड़ी संख्या में फसलें जलमर्ग हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और नहर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नहर में पानी का प्रवाह भी रोक दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण दबाव बढ़ा और तटबंध टूट गया। फिलहाल मरम्मत कार्य जारी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। बरौली प्रखंड के कहला गांव में जो सारण तटबंध है, उसका एक साइड का तटबंध ब्रिज कर गया है। तो उसकी अभी सारण प्रमंडल जो है, जो नगर प्रमंडल, उससे बातचीत चल रही है, किया है। सब सुबह से ही, जब से ब्रिज हुआ तब से ही व्यूहात्मक कार्य चल रहा है। और ये भी हम लोग पार्टी सुनिश्चित किए हैं कि जो अब पानी उसमें तत्काल नहर में नहीं छोड़ा जाए, कैनाल में, और जितना पानी है वही पानी सेट हो रहा है। और ताकि तुरंत ही आज शाम तक ही हम लोग जो ब्रिज हुआ है उसको रोक सके और पानी का जो बहाव विपरीत दिशा में हो गया है उसको बंद किया जा सके। तो पूरी टीम वहाँ एकदम दिन रात लगी हुई है और आशा है कि आज शाम तक बंद हो जाए। मामला कुछ नहीं है। मामला तो देखिए, समय 15 तारीख से नहर का संचालन किया जाना था,
नहर का संचालन हुआ है, लेकिन अब 1000 पानी मांगी गई थे, पीपी वाले पानी थोड़ा ज़्यादा दे दिए। अभी खुद ऑलरेडी वो 11000 पानी ले रहे हैं, जबकि गंडक नदी के डाउन स्ट्रीम में पानी चल रही है 4500 के आसपास। नदी में 4500 पानी चल रही है और नहर में वो 11000 पानी लेकर के रात में मुझे 2500 पानी दे दिए। उसकी वजह से ही मेन रीज़न है और कोई रीज़न नहीं। कोई विशेष क्षति सर? विशेष क्षति नहीं है, तो चौर एक में पानी चली जा रही है और वो पानी हमें फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए रफ्तार मीडिया। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं वेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय। केंद्र सरकार नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 and 5 BHK विला, नंदन विला, ऑपोजिट गया एयरपोर्ट, विहार, डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 9334457379। बुकिंग जारी है। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है। रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। गोल
जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं। जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 5 2B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। थर्मोकूल, वॉशिंग मशीन इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ तरुण नायक। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आजमगढ़ में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद आजमगढ़ में समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया और हरिओद कला केंद्र प्रांगण में किया गया। और प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार तथा मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने फीता काट कर किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य आम जन को सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा उन्हें योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए जागरूक करना है। प्रदर्शनी आगामी 20 जून तक आम जनता के लिए खुली रहेगी, जहां लोग विकास कार्यों एवं सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जनपद आजमगढ़ के हरिओद कला केंद्र प्रांगण में लगाई गई है। इसमें विकास कार्यों के बारे में बताया गया है और मैं जनपद के लोगों से अपील करता हूँ कि विभिन्न जो विकास कार्यक्रम हैं, अगर आप उसमें पात्र हैं तो यहाँ आइए, योजनाओं के बारे में जानकारी दीजिए और फिर उसका सरकार के मापदंड हैं, जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते। बाराबनी में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह को आसनसोल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंद्रजीत सिंह पर वर्ष 2021 से 2026 के बीच लोगों को डराने, धमकाने, जबरन वसूली करने तथा ठेकेदारी सिंडिकेट चलाने जैसे गंभीर आरोप हैं। वह बताया जा रहा है कि चुनाव के पश्चात हिंसा की जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। वह इस मामले में अभी तक आरोपी या उसके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और वहीं बाराबनी थाना पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
এলাকা বারাবণী এলাকার যে কুখ্যাত কিছু ক্রিমিনাল বা 15 বছরের অত্যাচারী আছে তাদের মধ্যে একজন, এবং এটা স্বাভাবিক ছিল, মানুষের ব্যাপক জনরোষ। তো আমরা চাই, আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাসী, এবং শুধু ইনি নন, ইনার যে ভাই ব্লক সভাপতি অসিত সিং এবং তার আরেক ভাই বিশ্বজিৎ সিং, অবিলম্বে ওই দুজনকেও খুঁজে বার করতে হবে। তাতে ও যেখানেই থাকুক, যদি পাতালের নিচে থাকে, তাকে আমি বিশ্বাস রাখি পুলিশ যথেষ্ট সক্রিয় এবং তারা এই বিষয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে, এবং একজন ধরা পড়েছে, বাকি দুজনকেও খুব তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করা হবে। এবং এদেরকে উপযুক্ত 15 বছর ধরে যেভাবে মানুষকে শাসিয়েছে, মানুষকে অত্যাচার করেছে, মায়ের চোখে জল ফেলেছে, বাড়ি ছাড়া করেছে, বহু মানুষকে তোলাবাজি করেছে, কিচ্ছু বাকি নেই। এই সমস্ত সন্ত্রাসী অত্যাচারীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের প্রশাসনের উপর আস্থা আছে, आईने शासन। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक मौत का दर्द दूसरी मौत का कारण बन गया। 4 महीने पुराने रंजिश ने एक खूनी मोड़ ले लिया, पूरा गांव दहल उठा है। दिन दहाड़े गांव के गेट पर 65 वर्षीय बुजुर्ग पर युवक बांस लेकर टूट पड़ा और देखते देखते बुजुर्ग की लाश बिछा दी। आरोप है कुछ महीने पहले हुई एक महिला की आत्महत्या के मामले में जुड़े रंजिश ने इस वारदात को जन्म दिया था। वही पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है और बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के कलवारी मुस्तहकम गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड के पीछे पुराने रंजिश की बात सामने आ रही है। मारी चकुआ लेके मारे रजुआ। जानकारी है क्यों मारा था? हाँ हाँ ये गेटवा प्राते कहीं हम तो खड़ा रहे हैं। वो मृतक की कौन है? गेट बनाया, वहाँ पर झगड़ा हो रहा था। उनकी भाभी उनकी हमें छुड़ाने के प्रयास कर रहे थे, वो चिल्लाई तो हम जगे, हम बाहर आए, फिर हम भी दौड़े उनको छुड़ाने के लिए, काफी प्रयास किए। उसके बाद भी मतलब वो हाथ में नहीं आ पाए, काबू नहीं आ पाए। अपने भाभी को भी मार दिए, वो एक बांस उसमें और भी लीटर लग गया। ऐसा आक्रांता की तरह वो मतलब कर रहा था कि आदमी कोई भी देखे डर जाएगा, मतलब पागलों की तरह हमला, पागलों की तरह एकदम हमला कर रहा था। किस चीज से मार रहा था? वो बांस था, बांस से मार रहा था लगातार। ये जिसको मार रहे थे उसकी उम्र क्या थी? लगभग व्यक्ति को पीट कर घायल कर दिया। इस पर की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो व्यक्ति घायल थे उनको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल जब उनको भेजा गया तो दौरान इलाज उनकी डेथ हो गई। जिनकी डेथ हुई है उनकी शिनाख्त मोहम्मद समी के रूप में हुई है, जो कलवारी गांव के रहने वाले हैं। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अंतिम राजू उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के वीआईपी रोड हैड्रिल कॉलोनी में बने एसी ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब एसी ऑफिस द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर बाउंड्री वाल बनाई जा रही थी। तभी एक पक्ष द्वारा उसे भूमि पर अपना दावा पेश किया और एसी कार्यालय में दर्जनों लोगों ने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। जिस भूमि पर बाउंड्री उठाकर निर्माण किया जा रहा था उसे प्राइवेट लैंड होना जो का दावा पेश किया गया और जिसमें विद्युत विभाग द्वारा किए गए काम को रोकने की मांग की गई। बताया कि 1978 में विद्युत विभाग द्वारा भूमि यहीं के रहने वाले 3 व्यक्तियों से खरीदी गई। तब से अब तक जमीन पर विद्युत विभाग का स्थायी कब्जा है। अधिशासी अभियंता अनिल वर्मा ने कहा कि भूमि पर वर्षों से स्वामित्व तो हमारा है और हमारा ही रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 भाई थे, 2 भाई में एक भाई से पूरा बिजली विभाग ने पूरी जमीन का बैनामा करवा लिया और दूसरा भाई पाकिस्तान चला गया था। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की कि हमारी जमीन भारत में है यहाँ पर और उसकी जांच करवा के हमारी जमीन का पैसा हमें दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जांच करवाया और जांच में सही पाया कि उस व्यक्ति की जमीन फतेहपुर में पाई गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया। ऑक्शन में सलीम जफर ने ये जमीन खरीदी और उनसे हम लोगों ने खरीदी। आज तक इस जमीन का बिजली विभाग का कहीं कोई नाम नहीं है इस जमीन में, कागज में, क्योंकि
कौन कराना चाहता है भाई, मुझे लगा कि मेरी सेफ्टी चाहिए भाई, वो ठीक है, बाउंड्री कराने से किसी का कब्जा नहीं हो जाता भाई। जैसे कब्जा आज मेरा है, मैं बाउंड्री करा देता, मेरा सामान पड़ा रहता है, उसकी सेफ्टी के लिए मैं अपनी जो है बाउंड्री करा रहा था भाई। किसी की जमीन अगर पेपर पे है तो मैं बाउंड्री करा लूँ या उस पर कुछ भी बनवा लूँ, वो मेरी नहीं हो जाती, वो हमेशा उसमें रहती है। लेकिन सेफ्टी एक दूसरा पॉइंट होता है। ये जो बाउंड्री कराई जा रही थी वो सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही थी, क्योंकि मेरा करोड़ों का सामान पड़ा रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 भाई थे, 2 भाई ने फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र में ट्रेन के एक कोच में आग लगने की सूचना मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और संबंधित विभागों की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन के कोच से धुआं निकलता देख यात्रियों और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई शुरू की। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। राहत एवं बचाव कार्य के साथ साथ मामले की जांच की जा रही है। खबर गोरखपुर से, जहां केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने गोरखपुर दौरे के दौरान रामगढ़ ताल के नौका विहार पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और बाद में एनेक्सी भवन परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आमजन से अपील की है कि वे अपने गाँव, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं तथा उसकी देखभाल कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की बेचैनी से स्पष्ट होता है कि राज्य में भ्रष्टाचार और जनता के संसाधनों के दुरुपयोग के मुद्दे सामने आए हैं। अनवरत सेवा का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश भर में और सभी नागरिकों से आह्वान किया गया है कि हम सब लोग स्वच्छता अभियान चलाएं। स्वच्छता हम सबका अधिकार होना चाहिए। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये मेरा शहर है, मेरा स्कूल है, मेरा गाँव है। हम स्वच्छता को प्राथमिकता दें। इसके लिए आज स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार मां के नाम बताने के महोबा में नाराज विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन दिया। परीक्षा देने के बाद भी पुलिस पर कार्यकर्ताओं का चालान करने का आरोप है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मेडिकल चौकी प्रभारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, अभद्रता करते हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ के नारे लगाए और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा। कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं के ऊपर बदतमीजी करना, किसी भी काम को लेकर के कार्यकर्ता कॉल करते हैं, कभी कॉल नहीं उठता है। अगर कॉल उठता भी तो उनसे बदतमीजी की जाती है। अगर संगठन के कार्यकर्ता कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद से हम लोग कार्यकर्ता हैं और आप हमारा चालान नहीं करिए, हम लोग अपने प्रवास से आए हुए हैं, प्रवास लगते हैं तो सभी लोग प्रवास से लौटते हैं तो कहीं भी उनका चालान कर दिया जाता है किसी प्रकार से। अगर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जल्द वापस आएंगे। जब मैंने नई लाइफ शुरू की थी ना बेटा, तो सफर में 1000 चुनौतियां मिली, पर साथ में हौसला भी मिला, रफ्तार भी मिली, भरोसा मिला, फिर लक्ष्मी मिली। अब तुझे आगे लेके जाना है। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में सुगमता आए। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान को लेकर कृष्णनगर रेलवे स्टेशन परिसर में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हॉकरों, वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई तथा भारी तनाव देखने को मिला। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रेलवे पुलिस और जिला पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई। वहीं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो इसी मुद्दे को लेकर पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई, जो बाद में धक्का मुक्की में बदल गई। इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। আজকে এখানে বর্বরচিতভাবে শুভেন্দুর পুলিশ, মোদির পুলিশ, আরপিএফ এবং রাজ্য পুলিশ তারা আজকে বর্বরচিতভাবে বেকার আমাদের সমস্ত গরিব হকারগুলোর পেটে লাঠি মারল। রাতের অন্ধকারে এসে তারা হকারগুলোকে উচ্ছেদ করে দিল। মহিলা উন্নয়নে মহিলা হকারদের আক্রমণ করলো। আজকে এই হচ্ছে ডবল ইঞ্জিনের সরকার। मोटर वैन चालकों पर कथित पुलिस उत्पीड़न और अवैध वसूली के विरोध में एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया गया है। हजारों मोटर वैन चालकों ने एक विशाल जुलूस निकाला है। यह जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का घेराव किया। वहीं मोटर वैन चालकों के संगठन की ओर से आरोप लगाया गया कि विभिन्न थानों में मोटर वैन को जबरन रोककर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की अवैध मासिक वसूली की मांग की जा रही है। वहीं आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मोटर वैन चालकों के खिलाफ कथित पुलिस उत्पीड़न तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में पूरे नदिया जिले में व्यापक सड़क जाम, चक्का जाम और बड़े स्तर के आंदोलन किए जाएंगे।
থানা থেকে বিভিন্ন থানায় মাসোয়ারা দেওয়া বা মোটর ভ্যান চালকদের আটকে রেখে টাকা আদায় করা এগুলো হচ্ছিল, সেগুলো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা বলেছি কোনো টাকা দেব না, চলতে দিতে হবে, মোটর ভ্যানকে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, এই দাবি আমাদের আছে দীর্ঘদিন ধরে। 2005 সাল থেকে বিভিন্ন সরকারের কাছে করছি, বর্তমান সরকারের আমলে এখন বর্তমানে শুধুমাত্র নদিয়াতেই এই ব্যবস্থাটা করছে পুলিশ প্রশাসন। ফলে আমরা আজকে আরটিওর কাছে দাবি রাখছি যে আরটিও এই ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ, যুবক, শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুবকরা পেটের তাগিদে চাকরি না পেয়ে মোটর ভ্যান চালিয়ে পরিবার প্রতিপালন করেন। এটা বহুদিন ধরে চলছে। এইটা বন্ধ করার জন্য দেখা যাচ্ছে অন্য কোনো জেলায় না হলো নদিয়া জেলাতে এই মোটর ভ্যান বন্ধ করার জন্য একটা ব্যবস্থা প্রশাসনের পক্ষ থেকে না। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने जिला अस्पताल का चौक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने औषधि केंद्र, इमरजेंसी वार्ड सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत कर उपचार एवं दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से पूछा कि उन्हें समय पर इलाज और दवाइयाँ मिल रही है या नहीं तथा किसी प्रकार के अवैध वसूली तो नहीं की जा रही है। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में एक बुजुर्ग मरीज को दर्द से कराहते देखकर सांसद तुरंत उसके पास पहुंचे और चिकित्सकों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आ रही सर, अरे भाई हाँ बताओ आपको मिली। सीतापुर के अटरिया थाने में तैनात दरोगा इंद्र नारायण शुक्ला का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो में चोरी के एक मुकदमे से नाम हटाने के एवज में दरोगा इंद्र नारायण शुक्ला द्वारा रुपए की मांग किए जाने का दावा किया जा रहा है। मामला सामने आते ही पुलिस अधीक्षक के त्वरित कार्रवाई करते हुए दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया तथा पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। सुनो पंडित जी सुनो, अरे आयु जान ले दान पुण्य कही दे आप कैसे काहे के औकात है नहीं ना आपने कहा कि नहीं पड़ता है। सुनो हम बहुत नहीं करे, नहीं 10 बहुत ज्यादा नहीं है, चाहता तो सब लोग इतना नहीं मर रहे हो, मान ले चलो अगर इलाक हो तो हम अच्छा सुनो पंडित जी सुनो, 1000 खाना हो जाए, 1000 खाना अब आप अभी आदमी गए क्लियर बने हमने 5000 आप भेजो, हमका मौका देंगे चुके ज्यादा हमारे कुछ सब कहा जो तो चलो 5000 रुपए व्यवस्था ठीक है। आगे भविष्य ध्यान रखो, हम जान लो हमका कुछ मिलत नहीं। अरे सर खबर उन्नाव से, जहां निराला प्रेक्षागृह में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान परिषद सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया है। वहीं उपस्थित जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। का भरोसा और विश्वास आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रति लोगों का बढ़ रहा है। हर कोई व्यक्ति कह रहा मैं एनडीए के साथ रहूंगा, मोदी जी के साथ रहूंगा। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है आगामी 2027 में,
अखिलेश यादव ने कहा है जिस तरीके से बंगाल में लूट हुई है, बिहार में जो बेईमानी हुई है, अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ तो ये उत्तर प्रदेश का आखिरी चुनाव है। अखिलेश हताश और निराश हैं, उनका पूरी तरीके से सपा का सफाया होने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयाँ मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है। रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है। रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। रफ्तार मीडिया को दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और जयपुर में आवश्यकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग मैनेजर की। सैलरी 20,000 से 1,25,000 तक। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की। सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 and 5 BHK विला। नंदन विला, ऑपोजिट गया एयरपोर्ट, विहार। डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 9334457379। बुकिंग जारी है। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की। सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 and 5 BHK विला। नंदन विला, ऑपोजिट गया एयरपोर्ट, विहार। डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 9334457379। बुकिंग जारी है।
This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। भूमिगत खदान की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई, ग्रामीणों ने परियोजना के जल्द आने के पक्ष में दिया समर्थन। बेगमगंज में मनाई गई महाराणा प्रताप एवं महाराजा त्रशाल की जयंती, क्षत्रिय समाज ने निकाली विशाल रैली, वीर पुरुषों को किया क्या नमन। दुर्ग के स्कूलों में मंत्र अनिवार्य करने के आदेश, भीम आर्मी ने जताया विरोध, कहा संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ। गोधन में आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र की दुर्दशा, महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही, क्या दोषियों पर होगी कार्रवाई। जगदलपुर यातायात पुलिस का एक्शन मोड, सघन जांच जारी, ब्लैक फिल्म लगे 4 पहिया वाहनों और ओवर स्पीड वाहनों पर कार्रवाई। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो अनूपपुर जिले को कोतम तहसील अंतर्गत प्रस्तावित लामाटोला भूमिगत कोयला खदान परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई ग्राम पंचायत बसखली में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में परियोजना से प्रभावित 7 गांवों के लगभग 150 ग्रामीणों एवं 1,500 ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा परियोजना के पक्ष में अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। तो लोक सुनवाई का संचालन कोतमा के एसडीएम सतीश वर्मा एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी की उपस्थिति में की गई। तो रायसेन जिले के बेगमगंज में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एवं बुंदेलखंड की आन बान शान महाराजा छत्रसाल की जयंती क्षत्रिय सभा द्वारा धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाई गई। सर्वप्रथम लोहा मिल चौराहे से सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हुए, जिनमें प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, विधायक क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह ठाकुर एवं युवा क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपूत सहित अन्य वरिष्ठ जन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शस्त्र पूजन एवं आराध्य देव पूजन के साथ हुआ। तो लोहा मिल चौराहे से विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। और दुर्ग में भीम आर्मी के द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के उस आदेश का विरोध किया गया जिसमें सरकारी और निजी विद्यालयों में गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, शांति मंत्र को अनिवार्य किया गया। आपको बता दें, भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने दुर्ग कलेक्ट्रेट के माध्यम से प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपकर आदेश निरस्त करने की मांग की। इसमें प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, शांति मंत्र एवं अन्य धार्मिक स्वरूप की गतिविधियों को अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। भीम आर्मी ने कहा कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करता है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद।
में अपने अपने तरीके के मंत्र वगैरह है। अगर आप चाहते हैं कि सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेकुलर कंट्री है और सभी लोगों की उसमें उपस्थिति हो, तो आप सभी धर्मों से कुछ कुछ मंत्र लेकर के वहाँ पे स्कूल में कराए, फिर कोई आपत्ति नहीं है हमको किसी चीज़ से। अभी आप लोग ने जिला मुख्यालय पहुंचे, कलेक्टर महोदय जिला आपने, उन लोगों ने आप लोगों से क्या बात है, क्या चीज का? जी, उनको हमने कहा है, हमने ज्ञापन देते हुए कि मुख्य सचिव जो यहाँ पे जिला शिक्षा विभाग से हमने वहाँ पे दिया है कि ये आदेश में या तो संशोधन किया जाए या इसको निरस्त किया जाए और नहीं तो इसको स्कूलों तक के स्वैच्छिक किया जाए कि जो भी अपनी इच्छा से करना चाहते हैं वो अपने स्कूल में जो पालक है उनकी सहमति से करें। अगर आप लोग की बातें नहीं सुनेंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो हम इसमें जो हमारा लास्ट जो ऑप्शन है अदालत तक का रहेगा, क्योंकि जो आखिरी होता है, जो भी फैसला होता है वो कोर्ट में होता है, तो हम आखिरी जो भी चीजें होगी वो कोर्ट के थ्रू करेंगे। मेरा नाम निशांत कुमार है, जिला सचिव भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और मध्य प्रदेश के गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जीरो ग्राउंड पर रफ्तार मीडिया की टीम के द्वारा ग्रामीणों से रूबरू हुए तो पता चला कि महिला बाल विकास कार्यालय की एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र जाहर और सेमरपुरा की दुर्दशा देखने को मिली। यहाँ ना तो कार्यकर्ता आते हैं और ना ही बच्चे आते हैं और जो सामग्री गोहद महिला बाल विकास कार्यालय की ओर से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र जाके पूरा कर दी गई, वो भी बच्चों के लिए वहां नहीं पहुंची है। जानकारी के मुताबिक एक एलईडी टीवी और वाटर फिल्टर बच्चों के लिए आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में जार के पूरा में लगाने के लिए गोहद महिला बाल विकास द्वारा भेजे गए वो सामान कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ पे ये ताला कितने दिन से लगा है पता नहीं है, महीनों से सालों से लगा होगा, अभी तक तो फिलहाल में खुला नहीं है। और इसमें अंदर देखो सब व्यवस्थित है, मतलब ये लोग क्या यूज नहीं करना चाहते सही से बस। और पुलिस अधीक्षक बस्तर सलभ सेना के निर्देशन एवं यातायात डीएसपी संतोष जैन के नेतृत्व में यातायात पुलिस के द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा जगदलपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाए गए। अभियान के दौरान ऐसे 4 पहिया वाहनों की जांच की गई जिनके शीशों पर नियमों के विपरीत ब्लैक फिल्म लगाई गई थी, जिस पर मोटर यानी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी गई तथा मौके पर ही ब्लैक फिल्म हटवाने की कार्रवाई की गई। और खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देकर सम्मानित किया जाता है। और इसके पश्चात श्री सोनू आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 श्रीमती नेहा गुप्ता आपको स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया जाता है और आपके खाते में प्रथम किस्त 1 लाख रुपए की पहुंचाई जा चुकी है और श्रीमती रमाकांति स्वीकृति प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 लाख रुपए की प्रथम किस्त आपके खाते में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना श्री जगन्नाथ जी आपको स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। 15,000 की प्रथम किस्त आपके खाते में है, पहुंच चुकी है। श्री मनोज सविता जी स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रथम किस्त 15,000 की आपके खाते में पहुंच चुकी है। एक बार लाभार्थियों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना श्रीमती रेणु गौड़ आपको स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती कर्मावती आपको भी स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाता है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना के तहत। श्रीमती शशि प्रभा
आपको आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती मोनी, आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। केंद्र सरकार के उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, उन्नाव के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री पंकज गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक भगवंत नगर श्री आशुतोष शुक्ला जी, माननीय विधायक गण श्री अनिल सिंह जी, श्री श्रीकांत कटियार जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्री बंबालाल दिवाकर जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित उन्नाव जनपद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा और सई की इस पावन धारा से अभिसिंचित माता चंद्रिका देवी, भगवान सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर परिहर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल, जानकी कुंड का पवित्र स्थल, बौद्धकालीन सचान कोट, कोसरी देवी मंदिर जैसे पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की पावन धरा उन्नाव को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए और भारत की अस्मिता पर जब भी संकट आया है, केंद्र सरकार के 12 वर्षों के नेतृत्व में भारत ऊर्जा क्षेत्र में नई उपलब्धियों की ओर निरंतर अग्रसर है। कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में
CCL ने कोयला उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करते हुए हितधारकों एवं श्रमिकों के सर्वांगीण विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। 5 राज्य ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो खरगोन शहर के वार्ड 2 क्षेत्र में दूषित पेयजल सप्लाई का मामला सामने आया है। शहरवासियों का आरोप है कि दूषित पानी पीने से बस्ती में दर्जनों लोग बीमार पड़े हैं। नगर पालिका में शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो बस्ती के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके घरों में बेहद गंदा पानी आ रहा है। कीचड़नुमा बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण उसे पीने तो दूर अन्य उपयोग में लेना भी मुश्किल हो गया है। रहवासियों का आरोप है कि इस दूषित पानी के सेवन से बच्चों से लेकर बड़ों तक कई लोग बुखार, पेट दर्द और उल्टी दस्त जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। के कारण आए दिन विवाद, झगड़े एवं अशांति की घटना बढ़ रही है। पानी नलों में आ रहा, गलत पानी है, ये गंदा पानी आया जा रहा है और जनता उससे बहुत परेशान है। बीमारियां फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कल से तो इतना ज्यादा पानी गंदा आया है कि 4 बच्चे एडमिट थे, 2 महिलाएं एडमिट थी और मैंने सीएमओ को फोन 4 से 5 बार लगाया, लेकिन सीएमओ मैडम ने बिल्कुल भी फोन नहीं उठाया। अगर प्रशासन ही ये लापरवाही करेगी तो जनता तो बेहाल होगी ना। मैं नहीं चाहती कि नगर पालिका सुनती है, हम आवेदन भी देते हैं, हम यहाँ से कंप्लेन भी करते तो कोई हमारा फोन भी नहीं उठाता है। हमारे जनता ये पब्लिक यहाँ पे बेचारी परेशान पूरी हो रही है, तो कोई नहीं आता है। अभी 8 दिन पहले भी हमारी बाटल का ही कोई नहीं आया। आज मैडम लेके आए तो ये चैम्बर खोले गए हैं और ये चैम्बर खोले गए तो कोई सफा भी नहीं करे। कब से परेशान, जिसमें से नल लगा उसमें से गंदे पानी आ रहा है। 8-4 दिन अच्छा आता, फिर वापसी चैम्बर का पानी आने लग जाता। बीमार भी हुए? हाँ, बीमार भी हुए, बच्चे एडमिशन भी हो रहा है। हम भी बता के आ रहा है। सबसे समस्या रही ये कब से गंदा आने का, ये चैम्बर चौक होना, ये फलाना होना, बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको नालियां करवा दो और ये चैम्बर का काम खत्म करवा दो, क्योंकि ये गंदा बार-बार पानी पीने से हम पड़ रहे बीमार। हम गरीब इंसान पैसा कहाँ से लाएंगे। इधर नैनपुर के नवीन केंद्रीय विद्यालय में विद्या प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नए सत्र से नगर में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ नवीन माध्यमिक शाला में किया गया। तो विद्यालय की ग्राम समनापुर में नवीन बिल्डिंग बनने के बाद इसे वहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते तथा मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके उपस्थित रही। इस अवसर पर नव नामांकित विद्यार्थियों का स्वागत कर उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया गया। तौर से देर आए दुरुस्त आए, परंतु हमको केंद्रीय विद्यालय प्राप्त हुआ है। उनको प्रधानमंत्री जी हमारे धर्मेंद्र जी को बधाई देते हैं इसके लिए कि नैनपुर के लिए कि हमको केंद्रीय विद्यालय दिया। आज 320 बच्चे प्रवेश किए, उनका आज प्रवेश का कार्यक्रम है और आने वाले समय में जब हमारा भवन स्वयं बनकर के तैयार होगा तो हम उस पर दूसरे सेक्शन भी हम प्रारंभ करेंगे। तो जो बच्चे आसपास के हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, 2-2 सेक्शन हो जाएंगे। आज 1 सेक्शन है, कल 2 सेक्शन होंगे और पूरा ये 12वीं क्लास तक का पूरा विद्यालय गुजरात चलेंगे। आज हम क्लास तक किए हैं और जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएगी, क्लास में हमारी बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा हमारे समनापुर नैनपुर में स्वीकृत हुई और आज हम लोगों ने 320 बच्चों को
आज दाखिला किए, जिसमें हमारे बच्चे 8 क्लास में बच्चे पढ़ेंगे और बहुत जल्दी ये टेंडर प्रक्रिया में है। 45 करोड़ रुपया का भवन स्वीकृत हुई है। तो 9 एकड़ जमीन पे समनापुर में मेन रोड के पास ही वहाँ पे हम लोगों ने इसका बिल्डिंग बनाएंगे और इस बिल्डिंग के भूमि पूजन में हमारी पूरी कोशिश होगी कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हमको केंद्रीय विद्यालय दिया है, उनको भी यहाँ पे भूमि पूजन में हम आह्वान करेंगे, निमंत्रण कि आप आए और इसका और सिवनी जिले के सुनारी मोहल्ला में 12 जून की देर रात हुई फायरिंग की जानकारी प्रार्थी शैलेंद्र चौरसिया ने थाने में दी थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां पड़ी बुलेट की खाली खोखा बरामद किया और शटर पर बुलेट की फायरिंग के निशान भी पाए गए थे। पुलिस को जानकारी दी गई थी तो ये एक प्रॉपर्टी मामले शैलेंद्र चौरसिया के पक्ष में फैसला आया, जिसके चलते दूसरा पक्ष नाराज है। पूरे मामले को लेकर सिवनी पुलिस जांच और पड़ताल में लगी हुई है। तो सिवनी पुलिस ने 50 से ज्यादा अधिक सीसीटीवी खंगाले और अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हमें कुछ लीड मिली और उस लीड से हम भोपाल के 2 शूटर्स के पास तक पहुंचे। उसमें निखिल बाथम और गोलू अहिरवार, ये 2 शूटर्स भोपाल से आए थे जिनने ये घटनाक्रम यहाँ पे आके कारित किया था। उसके बाद जब उनसे पूछा गया शूटर से, तो उनने ये बताया कि इसमें अमन चौहान और गौरव दीक्षित के संपर्क में थे वो, और गौरव दीक्षित ने उनको यहाँ पे बुलाया था फायरिंग करने के लिए। और अमन चौहान का ये रोल था कि अमन ने उनको यहाँ पे गाड़ी 2 व्हीलर मुहैया कराई थी, जिसके माध्यम से उनने घटनास्थल पे जाके गोली चलाई थी। उसके बाद अमन को भी हिरासत में लिया गया और अभी जो है गौरव फरार चल रहा है और गौरव को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें जो है ये एक विवादित प्रॉपर्टी थी जिसका एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें गौरव और अमन और जो है। और उज्जैन जिले के नागदा स्थित डेलनपुर बालाजी धाम में धार्मिक आस्था और विकास का संगम देखने को मिला, जहां कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवनिर्मित मंदिरों में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सनातन संस्कृति, राम राज्य की अवधारणा और सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़े संदेश भी दिए गए। दोनों नेताओं ने भगवान बालाजी हनुमान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राम राज्य और राम परिवार की अवधारणा को भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत बताई। में कई प्रकार के हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग और निर्माण कार्यों की सौगात मिली। महिदपुर मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और खासकर उज्जैन जिले का सबसे ऊर्जावान तहसील का स्थान है। ऐसे समय में विकास के मामले में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो महिदपुर में विकास की सारी संभावनाओं पे काम कर रहे हैं। महिदपुर के अंदर भगवान कृष्ण का नारायण नामक धाम है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के साथ रात गुजारी थी। समय गणना के केंद्र की ऑब्जर्वेटरी भी डोंगला में ही है। ऐसे में विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार महिदपुर को नंबर 1 के स्थान पर रख रही। आने वाले समय में और भी कई विकास की सौगात मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभू गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। केंद्र
डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। रफ्तार मीडिया को दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और जयपुर में आवश्यकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग मैनेजर की। सैलरी 20,000 से 1,25,000 तक। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की। सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 and 5 BHK विला। नंदन विला, ऑपोजिट गया एयरपोर्ट, विहार। डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 933457 बुकिंग जारी है। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की। सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें।
गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 and 5 BHK विला, नंदन विला, ऑपोजिट गया एयरपोर्ट, बिहार। डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 9334457379। बुकिंग जारी है। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा